नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो चैनल पर, यूट्यूब वीडियो चैनल। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग जो कनाडा और भारत को लेकर अभी पिछले साल में काफ़ी दोनों देशों के बीच में बहुत ही द्विपक्षीय संबंध बहुत ही निचले स्तर पर चले गए थे, जिसका आज हम लोग बात कर रहे हैं खालिस्तान आंदोलन की, जो कनाडा में फंडिंग की हाल में ही 6 सितंबर 2025 को कनाडा ने अपनी रिपोर्ट का खुलासा किया है और खालिस्तान चरमपंथी समूह वहां से फंडिंग पा रहे हैं। तो ये फंडिंग असली कहां से है, कौन कौन लोग इसके पीछे है, तो इससे भारत का क्या असर होगा, चलिए पूरी कहानी आपको आज बस समझाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि आखिर खालिस्तान आंदोलन क्या था। तो दोस्तों 1970-80 के दशक में पंजाब में कुछ सिख समूहों का एक अलग सिख राष्ट्र यानी खालिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। लेकिन उस समय पर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर इस आंदोलन को दबाया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या, फिर 1985 में एक एयर इंडिया की फ्लाइट 182 की बॉम्बिंग जिसमें 329 लोग मारे गए थे, ये सब खालिस्तान चरमपंथी से जुड़े थे। लेकिन बात सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी दोस्तों। कनाडा जहां पर सिख डायस्पोरा रहते थे वहां भी इन आंदोलन के जड़ जमने लगे थे। क्योंकि कनाडा की उदारवादी नीति ने लोगों को पनाह दी थी। भारत कहता रहा कि कनाडा खालिस्तानी तत्वों को शरण दे रहा है, लेकिन कनाडा ने इस बात को अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता के नाम देता रहा। आज 2025 में कनाडाई सरकार ने इस रिपोर्ट को सारी दुनिया को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट से आने से सारी दुनिया को चौंका दिया है। तो दोस्तों आइए अब इस रिपोर्ट को डिकोड करते हैं। कनाडा के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने 6 सितंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट में पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना है कि बाबर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ISYF और खालिस्तान समूह इन पैसों का इस्तेमाल हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों के लिए करते थे। रिपोर्ट में लिखा है कि ये फंडिंग कई रास्तों से आती थी। सिख डायस्पोरा जो कनाडा में रहते थे उसके दान से ये लोगों को फंडिंग आता था, और साथ ही गैर लाभकारी संगठन और कुछ चैरिटी और NPO का दुरुपयोग होता था। आपराधिक गतिविधियां, ट्रक तस्करी, गाड़ी चोरी, ये सब फंडिंग के बड़े स्रोत थे। क्रिप्टो करेंसी भी ट्रांजैक्शन को छिपाने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी तक को आतंकवादी के फंडिंग के रूप में लिया गया दोस्तों। राज्य प्रयोजन उस देशों का भी इसमें हाथ बता रहा है। लॉजिक ये है कि दोस्तों ये फंडिंग भारत में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल होती थी और कनाडा का सिस्टम इन्हें इजाजत दे रहा था दोस्तों। अब खुद कनाडा ने इसे स्वीकार कर लिया है कि खालिस्तान लोग वहां पर रखकर आतंकवादी या खालिस्तानी गतिविधियों में फंडिंग में सक्रिय थे। साथ ही कनाडा के सरकार ने इस रिपोर्ट के अनुसार माना है कि हाँ ये लोग इसी गतिविधियों में सम्मिलित थे। तो दोस्तों फंडिंग के स्रोत वहां का काम होता था। चलिए फंडिंग कहाँ से आती थी? डायस्पोरा के दान से और आपराधिक गतिविधियों से और क्रिप्टो और बैंकिंग दुरुपयोग से। इसमें राजनीतिक कनेक्शन भी था दोस्तों। कुछ लोगों का दावा करते हैं कि खालिस्तानी समूह कनाडा में राजनीतिक दलों जैसे NDP को फंडिंग देते थे। मिसाल के तौर पर हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी 2023 में हत्या हुई थी, कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के सहयोगी को पैसे दिए थे। उल्टा कुछ आरोप है कि कनाडियाई टैक्स पेयर का पैसा लगभग खालिस्तान दूतावास को फंड करने में किया था।
कहीं कहीं पर दोस्तों इस रिपोर्ट में निकल कर आ रही है कि इसमें पाकिस्तान का भी कनेक्शन हो सकता है। कई स्रोत कह रहे हैं कि दोस्तों खालिस्तान समूह को पाकिस्तान के द्वारा फंडिंग और ट्रेनिंग भी दिया जाता था और भारत को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान क्या हो, और इसका कनेक्शन भारत और कनाडा पर कहाँ पड़ेगा। तो दोस्तों ये फंडिंग भारत में हिंसा को भड़कावा देती थी, पंजाब में बम धमाके, नेताओं की हत्या और अशांति फैलाने सब थी। उसी पैसे का नतीजा है कि भारत बार बार कहता रहा दोस्तों कि कनाडा खालिस्तानी तत्वों को रोक नहीं रही है। 2013 में निज्जर के हत्या के बाद कनाडा में भारत पर आरोप लगाया था कि, लेकिन अब 2025 में रिपोर्ट आने से सच्चाई सबके सामने आ गई थी दोस्तों। कनाडा के लिए भी ये खतरा है कि आतंकवादी फंडिंग का सिस्टम उसकी सुरक्षा पर बुरी असर पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि कनाडा में खालिस्तानी वोट बैंक की राजनीति करते थे, इतना मजबूत है कि ट्रूडो सरकार उसकी हर बात मानती थी। लेकिन आज ये रिपोर्ट एक मौका है कि दोनों देशों मिलकर इस समस्या का हल निकालें। तो इसका समाधान पर अब बात कर लिया जाए दोस्तों। कनाडा को इतनी सी शक्ति बरतना चाहिए कि किसी भी तरह का आतंकवादी फंडिंग, चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे क्रिप्टो हो या फिर कुछ भी ऐसे तत्व जिससे इस खालिस्तानी को फंडिंग करता है, उसको पूरी तरीके से उस पर कानून और निगरानी बहुत ही जरूरी है दोस्तों। INI जैसे एजेंसी को इस खालिस्तानी फंडिंग पर सक्रिय होकर काम करने की आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हम कह सकते दोस्तों कि इस जैसे संगठन को FATA जैसे संगठन इस फंडिंग को रोक सकते हैं। सिख डायस्पोरा को यह समझाना होगा कि दोस्तों उसका पैसा गलत हाथों में जाकर ये सब गलत काम के लिए उसके पैसे का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो दोस्तों ये थी खालिस्तानी फंडिंग की पूरी कहानी। कनाडा की 2025 की रिपोर्ट ने सच्चाई सामने ला दी है, लेकिन अब एक्शन की जरूरत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत और कनाडा मिलकर इस समस्या को हल निकाल पाएंगे? कमेंट में बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक